तो दोस्तों आज तारीख है 8 जनवरी 2026 और केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी की चादर बिछी हुई है। चारों ओर सिर्फ शुद्ध सफेद बर्फ, तेज हवाएं और मौन का एक विशेष अनुभव है। इस समय यहाँ का तापमान अधिकतर -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और भीषण ठंड के कारण पूरा धाम मानो एक शांत, एकांत और दिव्य जगह बन गया है। बर्फबारी ने रास्तों को, धाम को ढक दिया है। मौसम इतनी गंभीर है कि बाहरी गतिविधियां कम हो गई है। निर्माण कार्य और यात्रा मार्गों पर कार्य बर्फबारी के कारण रुक गया है। यह वातावरण अभी साधु और तपस्वी के लिए विशेष चुनौती भी है और प्रेरणा भी, क्योंकि यही कठोर मौसम उन्हें आत्मा के भीतर गहरा अनुभव करने का अवसर देता है। बर्फबारी के मौसम में अधिकतर साधु धाम परिसर के पास ही स्थित रहते हैं, कभी मंदिर के पास के शरण स्थानों पर, कभी प्राकृतिक गुफाओं या ढके हुए ठिकानों में। साधु यहाँ अकेले या छोटे समूह में रहते हैं, जहाँ वे ठंडी हवा, कठोर बर्फ और मौन का अनुभव अपने ध्यान और साधना में जोड़ते हैं। इतनी बर्फबारी में साधु क्या करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो साधु घंटों ठंडी हवा में बैठकर ध्यान करते हैं। तमाम बर्फबारी के बावजूद उनका मन स्थिर रहता है। ऊंचाई और भयंकर ठंड के बीच प्राणायाम से भीतरी ऊर्जा बनाते हैं। बर्फ और मौन में साधु अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। साधु जब बर्फ की परत पर बैठते हैं तो उनकी सांस, प्राकृतिक हवा और हिम कणों का स्पर्श मन को शांत कर देता है। वे एक एक बर्फ के टुकड़े को अनुभव का एक हिस्सा मानते हैं। ध्यान यहाँ किसी पुस्तक से नहीं बल्कि सीधे प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ा होता है। बर्फबारी के बीच साधु महसूस करते हैं कि हर हिमकण एक संदेश दे रहा है। स्थिर रहो, धैर्य रखो, चेतना को महसूस करो। हिमालय की ऊर्जा, तेज हवाएं, बर्फ के ठंडे स्पर्श ये साधु के ध्यान को गहरा बनाते हैं और उनके मन की शक्ति को जागृत करते हैं। वे कहते हैं जब हवा और हिमकण शरीर के चारों ओर घूमते हैं तब मन की आवाज और भी स्पष्ट हो जाती है। साधुओं का दैनिक जीवन ऐसे चलता है। सुबह का पहला प्राणायाम, बर्फ पर छोटे छोटे चरणों में ध्यान, मंत्र उच्चारण और मौन। शरीर और तापमान से सामंजस्य करना, आसपास की प्राकृतिक ध्वनियों को ध्यान में लेना। यह सब चलता है बिना किसी जल्दबाजी और बिना किसी भीड़ भाड़ के। साधुओं के लिए आस्था और साधना की ऊर्जा ही यहाँ का नियम बन जाती है। जब बर्फबारी होती है तब साधु महसूस करते हैं कि मौसम केवल ठंड नहीं बल्कि एक गुरु बनकर उनके साथ संवाद करते हैं। वे कहते हैं हवा मेरा साथी, बर्फ मेरी शक्ति, मौन मेरा गुरु है। शिव तत्व ठंड और मौन में और प्रबल होता है। यहाँ बर्फ की चादर और तेज हवाएं साधु के भीतर एक अनोखी ऊर्जा जागृत करती है। एक ऐसी शक्ति जो केवल शांति, स्थिरता और चेतना में मिलती है। बर्फबारी में ठंडी हवाओं और कठिन मौसम के बीच साधु अपनी मानसिक शक्ति का अभ्यास करते हैं। वे दिखाते हैं कि बाहरी कठिनाइयां मानसिक स्थिरता और संयम बढ़ाने का अवसर बन सकती है। साधु कहते हैं जब शरीर ठंड से कांप रहा हो तब भी मन स्थिर रहे, यही सच्ची साधना है। वे छोटे छोटे ध्यान, प्राणायाम और मौन साधना के माध्यम से अपने मन और चेतना को नियंत्रित करते हैं। साधु हर दिन सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, बर्फ के बीच छोटे छोटे चरणों में ध्यान करते हैं। उनका भोजन सरल और हल्का होता है, अधिकतर सूखा अनाज और गर्म पानी। बर्फबारी में शरीर को गर्म रखने और मानसिक स्थिरता के लिए नियमित अभ्यास किया जाता है। वे दिन के अधिकांश समय मौन और ध्यान में लीन रहते हैं ताकि मानसिक ऊर्जा और चेतना बनी रहे।
बर्फ, हवा और पर्वत साधु के ध्यान का हिस्सा बन जाते हैं। साधु कहते हैं, प्रकृति मेरा गुरु है। बर्फ की चादर, हवाएं और मौन मुझे भीतर की ओर खींचते हैं। वे प्राकृतिक घटनाओं को सिर्फ मौसम नहीं, आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। बर्फबारी उन्हें जीवन की अस्थिरताओं और स्थिरता का संदेश देती है। बर्फबारी में साधु हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयाँ केवल बाधाएं नहीं, अवसर भी है। उनके अनुसार स्थिर रहना, शांत रहना और ध्यान करना हर जीवन की चुनौती को पार करने का उपाय है। साधु कहते हैं, ठंड, बर्फ और अकेलेपन मुझे और अधिक जागरूक बनाते हैं। यही मेरी तपस्या है। अब कई लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि आप एक भी साधु को क्यों वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साधु का जीवन और उनकी तपस्या साधारण जीवन से बहुत अलग होती है। कई साधु बर्फबारी और ठंड के समय अकेले या छोटे समूह में रहते हैं। उनका उद्देश्य ध्यान और मौन साधना है, ना कि दिखावा या फोटो के लिए रहना। साधु अपने आप को भीड़ और बाहरी दुनिया से अलग रखते हैं ताकि उनका मन और चेतना स्थिर रहे। याद रखिए, साधु का उद्देश्य ध्यान और तपस्या है, ना कि किसी को दिखाना, और वो बहुत कम लोगों को ही दिखाई देते हैं। वे ऐसे जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर इंसान नहीं जाते हैं। साधुओं का ध्यान अक्सर प्राकृतिक वातावरण के भीतर, गुफा या मंदिर के भीतर होता है। उनके लिए बाहर दिखाई देना या भीड़ में रहना तपस्या में बाधा बन सकता है। साधु कहते हैं, जब मैं अकेले और मौन में बैठता हूँ तब मैं वास्तविक ऊर्जा और चेतना को महसूस कर पाता हूँ। यही मेरी साधना है। इसीलिए आप लोगों को वीडियो में साधुओं की तपस्या नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज तारीख है 8 जनवरी और अभी केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और कई साधु तपस्या में बैठे हुए हैं गुफाओं, कुटियाओं में। तो यह वीडियो दर्शाता है कि कैसे कठिन मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियां साधुओं के आध्यात्मिक अभ्यास को और प्रबल बनाती है। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, धैर्य और संयम कठिनाइयों में सबसे बड़ा साथी है। मौन और ध्यान हमारे मन और चेतना को स्थिर और शक्तिशाली बनाते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। अंत में हम यही कह सकते हैं, जैसे बर्फ हर चीज को ढक देती है लेकिन जीवन की चेतना और साधना को उजागर करती है, वैसे ही कठिनाइयाँ हमारे भीतर की शक्ति और स्थिरता को उजागर करती है। हर हर महादेव।